आप स्वयं साधु बनिए, आप अपने में ये बढ़िया बढ़िया लक्षण लाइए। श्री कपिल देव भगवान साधुता के लक्षण बता रहे हैं। तितिक्षव कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिनाम अजात शत्रवः शांता साधव साधुभूषणा मयि कनन्ये भाविन भक्तिं कुर्वन्ति दृढां मत्कृते त्यक्तकर्माणि त्यक्तस्य निर्माण्यवाः मदाश्रया कथानिष्ठा शृण्वन् कथयन्ति च तपन्तु विलासतापानि कर्मकृत्ये च प्रयते साधवः साध्वी सर्वसंगवर्जिताः संगस्ते स्वस्ते प्रार्थ्य संदोषरायते। हे माता जी, साधु हुए जिनमें प्रतीक्षा हो, प्रतीक्षा में सहनशीलता, जिनमें सहने की शक्ति, जो कम खाकर रहने वाले हों साधु, जिनमें सहनशीलता नहीं, समझिए कि इनकी साधुता में अभी कसर है। देश जरूर है लेकिन अभी साधुता में कसर। पर कसमी साधु सहे कहे हीरा कहे देव कांच कथी अधीर नरक से न उपजे प्रेम। खोद खाद गोरी बसाओ धरती सहे, खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन रहा है और दुष्ट वचन साधु सहे और से सहा नहीं जाता। बूंद रात नहीं गिरते से खल की वचन संत से साधु जिनमें सहनशीलता। दूसरा लक्षण कारुणिका, जिनमें करुणा हो। करुणा में दया, किसी को दुखी देखकर उसका दुख दूर करने की जो भावना मन में होती है, इसका नाम है करुणा। जिस हृदय में करुणा हो वो साधु है। तीसरा लक्षण बताते हैं सुहृदा सर्वदेहिनाम, प्राणी मात्र के जो सुहृद होते हैं। सुहृद बने, सुहृद में तीन विशेषण होने चाहिए। सुहृद बने उपकारी और उनका भला करने वाला, और उपकारी में भी निष्पक्ष उपकारी, अपने लोगों का उपकार करे और बाकी लोगों को ठुकरा दे नहीं, निष्पक्ष भाव से अपने पराये का भेद छोड़कर सबका उपकार करे, उसका नाम है सुहृद। और उपकार करने के बाद बदले में कुछ चाहे कि मैंने आपका उपकार किया था, आप हमारा काम नहीं करिएगा, बदला में अगर कुछ चाहता है तो वह सुहृद नहीं कहलाएगा। सुहृद उसको कहते हैं जो निष्पक्ष उपकारी हो और निस्वार्थ उपकारी हो। निष्पक्ष उपकारी और निस्वार्थ उपकारी। श्री त्रिवेणी धाम की जय, श्री त्रिवेणी बिहारी सरकार की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। भगवान की जय, श्री महाराज जी की जय, श्री
सरस्वती कुंज बिहारी बिहारी की, श्री गुरुदेव भगवान की, श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की, श्री कपिल देव भगवान की, श्री देवहूति माता की। देवहूति माता के बहाने हम लोगों को समझाने के लिए श्री कपिल देव भगवान साधु का लक्षण बता रहे हैं। कहते हैं कि कहीं भी आसक्ति होती है तो बंधन हो जाता है आत्मा के लिए, लेकिन वही आसक्ति यदि साधु के प्रति हो जाए तो बंधन से छुटकारा हो जाता है। इसलिए कहीं आसक्ति न करें और आसक्ति के न रह जाए तो किसी सत्पुरुष के प्रति, साधु के प्रति आसक्ति ममता। तुलसीदास मेरे बस बंधन से छूट जाइएगा। श्री चैतन्य महाप्रभु जी मेरे हैं, बस बंधन से छूट जाइएगा। श्री सुखदेव जी मेरे हैं। तो ये आसक्ति यदि किसी साधु के प्रति हो जाए, साधु का लक्षण वे सहनशील होते हैं, दयालु होते हैं, उपकारी, उपकार में भी निष्पक्ष और निस्वार्थ उपकारी। इस पर एक दृष्टांत बरबस ध्यान में आता है। एक जंगल में कुछ ग्वारिया लोग गाय चरा रहे थे। रेल की लाइन गुजरती थी उस जंगल से। रेल की पटरी के नीचे एक पुल था। उस पुल में काठ की पटिया लगी हुई थी। रेलवे के इंजन का कोयला झड़ने से एक पटिया में आग लगी। कोई देखने वाला था नहीं। आग प्रबल होते होते उस पुल में लगी हुई सारी पट्टियों में आग लग गई और धू करके पुल जलने लगा। वही कुछ ग्वारिया लोग गाय चरा रहे थे और नासमझ ग्वारिया लोग ताली बजा बजा करके उछलने लगे, वो देखो आग लगी है, वो देखो आग लगी है। उनमें एक नन्हा सा बालक ग्वारिया बहुत सुहृद प्रकृति का था। उसने सबको डांटा। रेल की पटरी कमजोर हो गई पटिया में आग लगने से। रेलगाड़ी आ रही होगी, हजारों लोग उसमें बैठे होंगे, इस पर से रेल गुजरेगी, गिर जाएगी, हजारों की जान चली जाएगी। चिंता की बात है और तुम लोग खुशी कैसे मना रहे हो? सबों ने डांट दिया, जा तुझे फिक्र लग रही है तो फिक्र कर, हमारे लिए तो एक खेल तमाशा है। वो सुहृद प्रकृति वाला ग्वारिया बच्चा दौड़ने लगा उधर जिधर से गाड़ी आने वाली थी। सिग्नल गिरा हुआ था और जब गाड़ी दिखाई पड़ने लग गई तो अपना अंगूठा हिला हिला करके इशारा करने लगा, मतलब गाड़ी रोको। ड्राइवर सीटी दे रहा था, हट जा सामने से, ये कोई भैंसा गाड़ी है, बुग्गी है, थोड़ी सी तो चाहे जहाँ इशारा करके रोक ले। लेकिन बालक हटा देना। बिहार में तो भैंसा गाड़ी बालक हटा नहीं। उसने सोचा कि मुझे मखौल करने वाला बच्चा समझ करके शायद न रोकी गाड़ी, तो भी नहीं हटूंगा, मेरे ऊपर से गाड़ी चली जाएगी, मैं कट जाऊंगा तब तो गाड़ी को रोकना पड़ेगा। मैं कट जाऊं तो कट जाऊं, लेकिन हजारों की जान नहीं जाने दूंगा। भगवान ने सद्बुद्धि दी उस ड्राइवर को, गाड़ी रोकी। फिर भी अभी उसे संदेह है कि इस बच्चे ने मजाक में गाड़ी रोकी है। उतर करके ड्राइवर ने कान पकड़ा, चाह खींच के तमाचा दे, बदमाश बच्चे, ये कोई ऐसा गाड़ी है जो जहाँ रोक दे, मजाक बना रखा है, ऐसे गाड़ी रोकी। बच्चे ने बिना घबराहट के कहा, ड्राइवर साहब मैंने मखौल में गाड़ी नहीं रोकी है। फिर क्यों रोकी? फिर सामने देखिए कुछ दिखाई पड़ रहा है। दूर देखा, अरे लाल लाल आग की लपटें, काला काला धुआं, गुम्बद सा खड़ा है। बोले ये क्या? बोले अगले पुल में पटिया जो लगी है उनमें आग लगी हुई है, पुल कमजोर हो चुका है, इतने धड़ल्ले से गाड़ी जाती हजारों की जान चली जाती, इसलिए गाड़ी रोकी है। अब जिनको जिनको मालूम हुआ कि
अपनी जान को खतरे में डालकर इस बच्चे ने हजारों की जान बचाई है। लोग उतर गाड़ी से उस बच्चे को खुशी में कोई 100 के नोट, कोई सोने की जंजीर, कोई घड़ी, कोई कुछ देने लगा। एक पैसा नहीं दिया बच्चे ने, कहा कि मैंने कुछ कमाई करने के लिए धंधेबाजी नहीं की है। शादी तो तुमको क्या मिला? इतने लोगों की जान बचने की यही मिला। अरे ये तो इनको मिला, तुमको क्या मिला? ताकि जिनकी जान बच गई है उनकी आत्मा प्रसन्न है, और आत्मा प्रसन्न है तो इनकी आत्मा में बैठा हुआ अंतर्यामी परमात्मा मेरा प्रभु प्रसन्न है। यही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावे अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अरूप तोरे, दीन दयाल अरूप तोरे। कपिल जी भगवान कहते हैं कि माता जी ऐसे लोगों को सूर्य कहा जाता है, और जिनमें निस्वार्थ और निष्पक्ष उपकार करने की भावना है, सूर्य है। तो जिनमें सहनशीलता हो, जिनमें करुणा हो, जिनमें निष्पक्ष और निस्वार्थ उपकार करने की भावना हो और क्रिया हो, ऐसे लोगों को साधु कहा जाता है। क्योंकि क्षमाकार में कहा सूर्य सर्वदेहिनाम अजात शत्रु, ऐसे लोगों का कोई शत्रु नहीं होता है। उनका शत्रु पैदा होता ही नहीं, अपनी तरफ से किसी को शत्रु मानते ही नहीं है। करूं मैं दुश्मनी किससे? अगर दुश्मन भी हो अपना, मोहब्बत ने नहीं छोड़ी जगह दिल में अदावत की। सारा हृदय प्रेम से भरा हुआ है, तो बेचारी दुश्मनी को मौका कहाँ मिलेगा जो आके घुस करके कहीं किसी कोने में जगह पा सके। अजात शत्रु शांता, ये हर हालत में सुख आवे तो, दुख आवे तो, शीत आवे तो, उष्ण आवे तो, लाभ आवे तो, हानि आवे तो, ये दोनों में सम भाव रख करके बराबर शांत रहते हैं। राम जी की तरह खबर मिली कि कल आपको राजगद्दी मिलेगी, तो खुशी में नहीं मर गए, जीत गया भाई, जीत गया, ठेला वाला जीत गया। दूसरे दिन खबर मिली यदि राजगद्दी क्या मिलेगी, कुर्ता धोती भी उतार के रख दो, बिना जूती और बिना छाता के 14 वर्ष जंगल जंगल में भटकते रहो। उससे कुछ नहीं गए क्या मैं तो मर गया नहीं। प्रसन्न काम अभिषेक तत्थान ममले वनवास को कथर मुझे श्री रघुवीर सदा सदा एक रस कांति की रहने वाली, ऐसे शांत रहने वाले ये साधु है। शांता साधव साधु नामा, साधव मैंने दूसरों के बिगड़ते हुए काम को साधने बना दे, बिगड़ने लगे, इसका नाम साधु। पहले साधक अवस्था में अपना कार्य साधन कर, फिर इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ करके अपना भी कार्य साधन करे और औरों का भी कार्य साधन करे, और अंतिम स्थिति में तो पर कार्य में वो साधती की साधन, वो केवल दूसरों का काम बनाने के लिए जीवित रहते हैं, ऐसे को साधु कहा जाता है। ऐसे लोग मेरे प्रति अनन्य भाव से भक्ति करते हैं, आवश्यकता पड़ने पर अपने प्राण तक का परित्याग करने को तैयार रहते हैं। चले सकल बन खोजत सरिता सर देखो, राम काज में लीन बिसरा तन कर छो। मेरी कथाओं का सतत आश्रय लिए रहते हैं, करना और सुनना। धर्म के नाम पर अनेक प्रकार के कष्ट सहते हैं, मुझी में अपना मन और प्राण अर्पित किए रहते हैं। ये माता जी तक साधु, जिनमें ऐसे लक्षण हो उनको साधु कहा जाता है।
तो चाहे घर में रहने वाले हो चाहे जंगल में रहने वाले हो, वाणी से जो सत्य बोले तोला रखती ठीक तोले, धर्म तराजू लेके। वाणी से जो सत्य बोले तोला रखती ठीक तोले, धर्म तराजू लेके। चाहे हो अमीर चाहे निर्धन फकीर हो, चाहे हो अमीर चाहे निर्धन फकीर हो, अपना जैसा देखे, अपना जैसा देखे। दूर रहे जो राग द्वेष से, रहे जो राग द्वेष से, दूर रहे जो राग द्वेष से, उसे कहो बैरागी इंसान वही बड़भागी। दूर रहे जो राग द्वेष से, उसे कहो बैरागी इंसान वही बड़भागी। इंसान वही बड़भागी। इंसान वही बड़भागी। जिसकी वृत्ति जगत में रह के जगत पिता से लागी, इंसान वही बड़भागी। जिसकी वृत्ति जगत में रह के जगत पिता से लागी, इंसान वही बड़भागी। आत्मा की साधना ईश्वर आराधना, जिसने लक्ष्य बनाया, आत्मा की साधना ईश्वर आराधना, जिसने लक्ष्य बनाया। कपड़े रंगाए चाहे नहीं भी रंगाए, लेकिन कपड़े लगाए चाहे नहीं भी लगाए, लेकिन मन हरि रंग में रंगाया। उस मानव की जन्म जन्म की सोई किस्मत जागी, इंसान वही बड़भागी। उस मानव की जन्म जन्म की सोई किस्मत जागी, इंसान वही बड़भागी। इंसान वही बड़भागी। इंसान वही बड़भागी। जितने गुण जामे सो संत, श्री भागवत मध्य जस गावत श्रीमुख कमलाकंद। हरि को भजन साधु की सेवा सर्व भूत पर दाया, हिंसा लोभ दंभ छल त्यागे विषम देखे माया। सहनशील आशय उदार अति धीरज से विवेकी, सत्य वचन सबको सुखदायक रही अनंत बख्शे की। इंद्रिय जित अभिमान न जाके, वो करे जगत को पावन। भगवत रसिक दास की संगत तीनों ताप नशावन, ऐसे गुण जाने सो संत। श्री कपिल देव भगवान ने साधुता के लक्षण बताकर माता जी को भी साध्वी शब्द से संबोधन किया। तब एक साधु साध्वी मतलब हे माता जी आप में भी साधु के लक्षण है। तभी तो कपिल देव जैसे पुत्र प्रकट हुए। कहते हैं कि जो आत्म कल्याण चाहता है, परम कल्याण चाहता है, उसको यदि भगवान स्वयं खड़े होकर सामने कहे कि वर मांगो, यही मांगना चाहिए कि ऐसे लक्षण वाले साधु का संग लीजिए प्रभु, क्योंकि ये सर्व संग विवर्जिता होते हैं। ये स्वयं बंधन से रहित होते हैं और औरों को भी बंधन से रहित कर सकते हैं। हाँ, नहीं तो बोले बांधे को बांधा मिला, भैया में खोल दे या खुद बने, तुमको क्या खोलेंगे। बांधे को बांधा मिला तो छूटे कौन उपाय, संग कीजिए निर्बंध को जो पल में दे छुड़ाए। उधर से अंधा आवता और इधर से अंधा जाए, भैया रास्ता बताइए। बोले अंधे को अंधा मिला तो रास्ता कौन बताए। संत का संग करो,
बंधन से छूट जाओ। श्री हरे नमः। संतों का संग करने से क्या मिलेगा? बोले भगवान की कथा सुनने को मिलेगी। कथा से क्या मिलेगा? बोले हृदय साफ सुथरा हो जाएगा और साफ सुथरे हृदय में भगवान की भक्ति हो जाएगी और भगवान आकर के आपको गले लगा लेंगे तो सारी समस्या हल हो जाएगी। ये क्रम है इसका। बिन सत्संग बिन हरि कथा ते बिन मोह भाग मोह गए बिन राम पद हो न दृढ़ अनुराग। अब माता जी जिज्ञासा करती है कि आपकी भक्ति कैसे की जानी चाहिए। काचित तो उचिता भक्ति कीदृशं गोचराय परंतु निर्वाणं परसांवास्नवा अहम। श्री कपिल देव भगवान कहते हैं कि माता जी सब लोग किसी न किसी की भक्ति करते हैं। कोई पति की भक्ति करती है, कोई पत्नी की भक्ति करता है, कोई पुत्र की भक्ति करता है, कोई देवी देवताओं की भक्ति करता है, कोई ग्रह और नक्षत्रों की भक्ति करता है, कोई भूत प्रेत की भक्ति करता है श्मशान शुद्धि के लिए। लेकिन और भक्ति जो है वो पतन के घर की ओर ले जाने वाली है और साधारण रिद्धि सिद्धि में फंसाकर अहंकार उत्पन्न करने वाली है। भक्ति करनी हो गोबंधन से छूटने के लिए अगर भक्ति करनी हो तो अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धे गरीयसी जगत्यास्या कोशम निगीर्ण मंगलो यथा। पहली बात सावधानी की भगवान की भक्ति करो। देवी देवताओं का भी तिरस्कार नहीं, दरवाजे पर के कुत्ता का भी आदर करेंगे, लेकिन भक्ति केवल भगवान की है और वो भी कैसी अनिमित्ता मैंने बिना स्वार्थ की। जैसे हनुमान जी इतनी भक्ति करते आए करते रहेंगे लेकिन बदले में भगवान से आज तक तो चाहा ही नहीं। अनिमित्ता बिना स्वार्थ की भक्ति ये बड़ी बड़ी रीति से श्रेष्ठ है। ऐसी भक्ति जिनको प्राप्त हो जाती है वे नैकात्मता में प्रेम के चित्त मत बात सेवा लगता मदिरा। मेरी एकात्मता भी उनको पसंद नहीं है। यानी साधु जी मुक्ति भी वो पसंद नहीं करते हैं। जैसे उस दिन चेटा वाला उदाहरण दिया ना, एक चेटा कड़ा में पुर गया हम बुरा बन जाएंगे। एकात्मता नहीं, हम तो चेटा ही रहेंगे, भगवान की सेवा करते रहेंगे और उनके धर्म बदलम का उनके नाम रूप लीला धाम का आस्वादन करते रहेंगे। फिर आगे कहते हैं कि माता जी एता वाले लोकेशन पुंसाम निश्रेय सुदया तीव्रेण भक्ति योगी न मनोमयी अर्पितम स्थिरम। इस भूमि पर और वो भी भारत भूमि में मानव शरीर मिला है तो इसमें सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, परम कल्याण का स्वरूप क्या है? बोले की तीव्र भक्ति योगी न मनोमयी अर्पितम। तीव्र भक्ति योग के द्वारा मन को मुझ में स्थिरता पूर्वक दृढ़ता पूर्वक अर्पित कर देना। किसी के घर में संपत्ति बढ़ जाती है, डरते कि चोरी न हो जाए, डाका न पड़ जाए, तो सुरक्षा के लिए क्या करेंगे? बैंक में जमा कर दो। कोई कहते हैं कि बैंक से भी ज्यादा सुरक्षा लॉकर में होती है। लॉकर में तो कहते हैं कि बैंक और लॉकर भी उतनी सुरक्षा नहीं दे सकते जितनी सुरक्षा ठाकुर जी कहते हैं मैं दे सकता हूँ। अपने मन और बुद्धि को मुझ में लाकर जमा कर दो, मैं ही सबसे बड़ा बैंक और लॉकर का ताऊ। मुझसे बढ़कर के कोई बैंक और कोई लॉकर सुरक्षा नहीं दे सकता है, मुझ में जमा करो। अपने मन को किसी बात को श्रीमद् भगवद गीता जी में भगवान कहते हैं मयि एव मन आधत्व मयि बुद्धि निवेशय निवशिष्यसि मयि एव ततो ब्रह्म संशयः। आगे के अध्याय में कल जो आपने सृष्टि के उद्गम का क्रम सुना था, आदि पुरुष अविनाशी भगवान के अलावा कुछ नहीं था, उन्हें इच्छा की एको हम बहुत श्याम। तो
मूल प्रकृति का प्रादुर्भाव हुआ, मूल प्रकृति में से महत्तत्व में से अहंकार तत्व, उसके 3 टुकड़े हुए, जिसको सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार कहते हैं। सात्विक अहंकार से मनस्तत्व और इंद्रियाधिष्ठान देवता, राजसिक अहंकार से पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय, तामसिक अहंकार से पंच महाभूत आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और पंच तन्मात्रा शब्द, स्पर्श, रूप, गंध समस्त के मिश्रण से ब्रह्मांड का सृजन किया प्रभु ने। तब तक इंद्रिय स्थानों इंद्रियों को प्रवेश कराया, चेतना नहीं आई। इंद्रियाधिष्ठान देवताओं को प्रवेश कराया तो चेतना नहीं आई। अंत में जब हृदय देश में परमात्मा ने स्वयं प्रवेश किया तो इस विराट ब्रह्मांड में चेतना आ गई। ये सारा क्रम यहाँ वर्णन करते हैं कपिल देव भगवान माता देवहूति की जिज्ञासा। आगे के अध्याय में कहते हैं माता जी जो कुछ हो रहा है व्यष्टि में चाहे समष्टि में, ये प्रकृति और पुरुष का खेल है। प्रकृति उनकी शक्ति है और पुरुष शक्तिमान है, परमात्मा है। प्रकृति को अपनाए बिना पुरुष परमात्मा चेतन तो है लेकिन निष्क्रिय रहता है, और पुरुष को अंगीकार किए बिना प्रकृति जड़ रहती है। और जब ये दोनों मिल करके कुछ करना चाहते हैं सब कुछ होने लग जाता है। उदाहरण के लिए जब तक प्रकृति और प्रकृति का संघात रूप यह शरीर है, और इसमें कौन प्रकृति के कौन कौन अंग है? बोले भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि अहंकार की भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो ये शरीर प्रकृति हुआ, और इसमें जो शयन करने वाला पुरुष पुरुषा जो आत्मा है वो पुरुष है। तो जब तक ये दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं तब तक ये फूल उठा सकता है, फूल की वर्षा कर सकता है, दे सकता है, कर सकता है, फिर सकता है, देख सकता है, सुन सकता है। लेकिन इसमें से अगर पुरुष निकल जाए तो प्रकृति केवल शरीर कुछ देख सुन सकती है, उठा सकती है, धर सकती है, ले सकती है, दे सकती है, नहीं जड़ हो गई ये शरीर, प्रकृति जड़ हो गया। तो पुरुष को लेकर इसमें चेतना है, और पुरुष अगर इस शरीर को, आत्मा अगर इस शरीर को न अपनाए, प्रकृति को न अपनाए, इसे अलग कर दिया जाए तो क्या वो उठा सकता है, कर सकता है? चेतन तो है, उसकी संज्ञा में फर्क नहीं, लेकिन कुछ करता नहीं है, वो निष्क्रिय हो जाता है। समष्टि जगत में परमात्मा पुरुष है, और जो कुछ दिखाई पड़ रहा है आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी से बने हुए अंतरिक्ष इत्यादि, ये सब प्रकृति है। तो समष्टि शरीर में भी, समष्टि संसार में भी जो कुछ हो रहा है प्रकृति पुरुष का खेल है। लेकिन कोई अहंकार कर लेते, मैंने ऐसा किया तब हुआ ऐसा, मैं नहीं करूंगा तो कैसे होगा। एक उदाहरण लेने से बात स्पष्ट हो जाती है। करने वाला कोई और है और अहंकार कोई कर लेता है कि हमने किया, हम कर सकते हैं। एक बार बिहार में अकाल पड़ा, सूखा लगा, जो भूखे मरने लगेंगे। अमेरिका ने पाउडर मिल्क भेजा और दलिया भेजा। इसके पास केंद्र सरकार के पास में पीएम, प्राइम मिनिस्टर के पास, और पीएम ने सीएम के पास भेजा, बिहार के चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री के पास। तो पीएम ने सीएम के पास भेजा और सीएम ने डीएम के पास भेजा, जिलाधीश के पास, अलग अलग जिला वालों को। और डीएम ने एचएम के पास भेजा, हेडमास्टर साहब के पास में, स्कूल में, और कहा कि इस पाउडर को खौलाकर मिल्क बना लो, दूध, और उसमें दलिया डाल करके खीर बना करके विद्यार्थियों को भर भर पेट खिलाओ।
हेडमास्टर साहब खीर बना बना करके बच्चों को, सैकड़ों की संख्या में बच्चे उनको खिला रहा। कोई आकर कहे वाह मास्टर साहब तुम बहुत उदार हो, इतने सूखा और अकाल पीड़ित स्थिति में सैकड़ों बच्चों की परवरिश कर रहे हो, और मास्टर साहब मुझ पर ताव दे कि सचमुच में मेरे समान उदार कौन है। बताइए ये हेडमास्टर साहब का ईमानदारी वाला अहंकार होगा कि मिथ्या अहंकार होगा? मिथ्या अहंकार होगा। मास्टर साहब अपने घर से दे रहे हैं थोड़े, उनको तो डीएम ने दिया है। डीएम साहब मुझ पर ताव दे सकते हैं? बोले नहीं, डीएम साहब भी अपने वेतन में से नहीं दे रहे हैं, अपने बाप के घर की कमाई में से नहीं दे रहे हैं, उनको भी सीएम ने दिया है। सीएम मुझ पर ताव दे सकते हैं? बोले नहीं, उनको भी पीएम ने दिया है, प्राइम मिनिस्टर ने दिया है। तो प्राइम मिनिस्टर मुझ पर ताव दे सकते हैं? बोले नहीं, उनको भी अमेरिका ने दिया है। अमेरिका मुझ पर ताव दे सकता है? बोले नहीं, अमेरिका के पास भी अगर अनुकूल जमीन, अनुकूल वर्षा और अनुकूल बीज नहीं दिया होता परमात्मा ने, तो दरिया नहीं पैदा कर सकते थे, तो मिल्क नहीं पैदा कर सकते थे। अंत में बात कहाँ पहुँचेगी? बात पहुँचेगी कि सबका दाता है वो, सबका मालिक है वो, दर बदर आने जाने से क्या फायदा? तलब देने वाले ने सब कुछ दिया, फिर सदाएं लगाने से क्या फायदा? तलब देने वाले ने सब कुछ दिया, फिर सदाएं लगाने से क्या फायदा? लेने वाली सृष्टि सब, लेने वाली सृष्टि सब, किंतु देने वाला एक, वही एक हो दृष्टि में, तो साँचो यही विवेक। जो कुछ होता है प्रकृति और पुरुष के संयोग से, शक्ति शक्तिमान परमात्मा से कुछ करने के रहने वाले हैं, और जो मिथ्या अहंकार कर लेता है, मैंने किया, वो बंधन में आता है। अहंकार मूढ़ात्मा अहंकार मुक्ति, इसलिए अहंकार में चलना। आगे के अध्याय में अष्टांग योग मतलब गोवर्धन से छूटने का एक मार्ग यह भी है। अष्टांग योग, योग 8 अंगों में पूरा होता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, तब समाधि। पहुंचे समाधि तक तब तो आपके योग की सफलता हुई। और केवल स्कूल और कॉलेजों में नेति धोती और आसन सिखाते रह गए तो समझिए कि व्यायाम और चिकित्सा में उलझे रह गए। लोग प्रारंभिक यम और नियम पर ध्यान कम देते हैं, बस आसन और प्राणायाम से ही सीखना और सिखाना शुरू कर देते हैं और समझते हैं कि हम बहुत बड़े योगी हो गए। खान पान चाहे कैसा भी हो, भावना चाहे जैसी भी हो, नहीं। अरे पहली सीढ़ी पर पांव रखो, फिर दूसरी सीढ़ी पर पांव रखो, तब तीसरी पर। एक साथ 5वीं सीढ़ी पर पांव रखना चाहोगे, गिरने की संभावना रहेगी। पातंजल योग दर्शन में 5 यम और 5 नियम बताए गए हैं, किंतु श्रीमद्भागवत में कपिल देव भगवान साधकों की सुविधा के लिए 12 यम और 12 नियम बता रहे हैं। स्वधर्माचरण शक्त्या विधर्माच निवर्तनम, पहले यम, फिर नियम, फिर आसन, तब प्राणायाम, तब प्रत्याहार, तब धारणा, तब ध्यान, तब जाकर के समाधि।
पहले 12 यम और 12 नियम बताते हैं। स्वधर्माचरण सत्याविधर्माचरण, अपने धर्म का आचरण करो, दूसरे के धर्म का आचरण करना मत जाओ, मत करो। आंख का अपना धर्म है देखना, आंख सुनने की कोशिश नहीं कर सकती। पांव का धर्म है चलना, ये लेने देने का काम नहीं कर सकता है। आपको ब्राह्मण कुल में जन्म मिला है तो आप स्लाटर हाउस मत खोलिए, आप मांस और जूता बेचने का धंधा मत करिए, आप अपने धर्म का पालन करिए। आपको अगर किसी घर की लिए लक्ष्मी बनाया है तो लक्ष्मी वाला काम करिए, नारायण वाला काम मत करिए। आपका जो काम है, कुत्ता पैरा देने का काम करेगा, गधा बोझा ढोने का काम करेगा। और कुत्ता बोझा ढोने का काम करने लग जाए और गधा पैरा देने का काम करने लग जाए तो दोनों अपना और औरों का काम बिगाड़ने वाले हो जाएंगे। तो आप अपने धर्म का पालन करिए, दूसरे के धर्म को अनुकरण मत करिए। और देव संतोष दैव योग से जो मिल जाए उससे गुजारा करना सीखो। काठ की खड़ाओं से गुजारा हो रहा है तो 750 रुपया का जूता खरीदने की कोशिश मत करो। 2 पैसे के गेरुआ मिट्टी से कपड़ा अगर रंगा जा सकता हो तो 25 रुपया का बॉम्बे डाइंग का पक्का रंग मंगाने की कोशिश मत करो संन्यास लेने के लिए। नमक रोटी से गुजारा हो रहा हो तो औरों की देखा देखी रबड़ी मलाई और 25 तरह की चटनी अचार और 5 स्टार की ओर मत ताको। सूती कपड़े से गुजारा हो रहा हो तो मखमल रेशम और टेरिकॉट की बेचैनी मत दिखाओ। दैवालब्धि संतोष आत्मचरणाचरण, आत्म तत्व को जानने वाले महापुरुषों के चरणों का आश्रय में उनका अर्चन करवाकर करो। ग्राम्य धर्म निवर्तिष्ठ, धीरे धीरे दुनियादारी के व्यवहारों से अपने को किनारे करते चलो। मोक्ष धर्म तथा जिस रास्ते को अपनाने से भवबंधन से छूटा जा सकता है उस दिशा में कदम बढ़ाया करो। रस रस सुख सरपानी, ममता त्याग करेंगे ज्ञानी। नित्य निध्यादनम, नित्य अदनम और नित्य अदनम, मैंने जो ग्रहण करना चाहिए वही ग्रहण करो, जो खाना चाहिए वही खाओ। अग्नि कुंड में हवन करते समय कभी प्याज लहसुन डालते देखा है क्या? जब अपने खोदे हुए अग्नि कुंड में प्याज लहसुन नहीं डाल सकते हो, अंडा मुर्गी नहीं डाल सकते हो, तो भगवान के द्वारा खोदे हुए उदर रूपी अग्नि कुंड में हवन कर रहे हो तो इसमें गलत गलत चीज क्यों डालते हो? नेद्य अदनम और मित अदनम, वेद पदार्थ ग्रहण करो, सीमित मात्रा में ग्रहण करो। हाँ, कितना भी स्वादिष्ट और ललचावना पदार्थ हो इतना मत खा लो कि बस बैठना मुश्किल पड़ जाए और खाट पर ही पड़ना हो जाए। एक मथुरा के चौबे जी गए न्योता में भोजन करने तो पंडितानी बोली बहू से बहू पलंग बिछा दे। बोले क्यों? कहा कि तेरे ससुर साहब जीव में गए हैं, आते जाते खाट पर गिर जाएंगे, इतना खा के आएंगे। तो माथा पकड़ के बैठ गई, यहाँ के लोग खाना नहीं जानते। क्यों? अभी कुछ कसर रह गई क्या? बोले वहां से खा के आएंगे तो यहाँ पर आके गिरेंगे खाट पर। हमारे पियर के लोग तो वही खाते थे, वही गिर जाते थे और वहीं से खाट पर लग कर आते थे। एक चौबे जी खाट पर लग कर आ रहे थे साहब। एक बेटी जी ने देखा, कौन है भाई, क्या हो गया है? बोले कुछ नहीं, थोड़ा ज्यादा खा गए फलाने चौबे जी। अरे तुम मेरे मित्र हैं, बताओ एक गोली दूं तो पत्थर हजम। ऊपर से चौबे जी बोले कि भाई जी गोली भर की जगह रहती तो एक रसगुल्ला और नहीं डाल लिए होते। तो कहते हैं कि इतना खाने वाला योगी नहीं हो सकता है, तो योग नहीं साध सकता है। इसलिए युक्ताहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु
युक्त स्वप्नावबोध से योगो भवति दुःखः नित्य नित्यादनम शाश्वत विविक्त क्षेम सेवनम एकांत सेवी बनो। चौराहे पर तुम बैठ करके योगासन का प्रदर्शन कर रहे हो। योगी चौराहे पर बैठता है, योगी जंगल में बसता है, कभी रोता है कभी हंसता है। एकांत सेवी बनो, शाश्वत विविक्त क्षेम सेवनम अहिंसा, किसी पर प्रहार मत करो, किसी को कठोर वचन मत बोलो, यहाँ तक कि मन से भी किसी का सत्यानाश मत सोचो, तब तुम योगी हो सकोगे। और सत्यम, सत्य का व्यवहार रखो, व्यावहारिक सत्य। शंख उजला है तो उसको काला साबित करने की कोशिश मत करो, बहुमत बटोर करके और संयुक्त मोर्चा रच करके। शंख को शंख ही कहो, उजला है तो उसको काला मत कहो, ये सत्य है। और पारमार्थिक सत्य परमात्मा है, परमात्मा से संपर्क रखो। अस्तेयम, किसी की वस्तु जितनी भी आकर्षक हो, जब तक वो अपने हाथ से उठाकर न दे हाथ मत लगाओ, नहीं तो चोर कहलाओगे। देने भी लग जाए और योगी हो तो उतना ही ग्रहण करो जितने में तुम्हारा काम चल जाए, उससे ज्यादा संग्रह करोगे तो संग्रही बन जाओगे, योगी नहीं रह जाओगे। यावदर्थ परिग्रह, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन करो, शरीर की बिंदु शक्ति की रक्षा करो, ब्रह्म परमात्मा तत्व में विचरण करो मनसा। तब धर्म के नाम पर प्राप्त रोगों का परित्याग करके कष्ट सहना तब कहलाता है। ये भी होना चाहिए शौच, बाहरी और भीतरी। बाहरी शौच मट्टी पानी इत्यादि के प्रयोग से स्नान इत्यादि क्रिया के द्वारा पवित्र होकर के रहो, और भीतरी पवित्रता भगवत स्मरण के द्वारा, क्षमा दया इत्यादि गुणों के द्वारा पवित्रता का व्यवहार रखो। स्वाध्याय, आपके कर्तव्य कर्मों का ज्ञान कराने वाले जो आर्ष ग्रंथ है, वेद पुराण उपनिषद इत्यादि, अपने अधिकार के अनुसार इनका स्वाध्याय अध्ययन करते रहो। शास्त्र सुचिंतित पुण्य पुण्य देखिए। पुरुषार्चनम, परम पुरुष जो परमात्मा है उनका अर्चन मैंने पूजन भी किया करो। बहुत तो कहते हैं कि हम योगी है, लेकिन पूजा पाठ को कुछ नहीं मानते, कहते तुम योगी नहीं तुम कुयोगी। एक व्यक्ति आए, उसने मंदिर में हमें थोड़ी जगह दे दीजिए, इसलिए वे भक्ति का प्रचार करने आए हैं, सत्संग गोष्ठी करेंगे, क्योंकि यहाँ बिछाने के लिए फर्श है, पंखे लगे हैं और बत्ती की सुविधा है, माइक लगा हुआ है, हमको सुविधा होगी प्रचार करने में। करिए प्रचार, लेकिन आइए पहले ठाकुर जी विराजमान है, इनको दंडवत करिए, चरणोदक लीजिए। बोले हम ये सब नहीं मानते, निकल फाटक से बाहर, फाटक से बाहर निकल। सही माँ योगी बनने चला है, कहता है कि हम ये पूजा और चरणोदक विचार को नहीं मानते। आप जगत गुरु से शंकराचार्य से बढ़ के तो योगी हो गया है। वो कहते भगवद गीता किंचिदधीता गंगा जल पीता सकृत मुरार समर्चा बस ये भगवान की सर्व साकार उपासना को नहीं मानते और हम योगी बने डोलते हैं। ऐसे लोगों को गोस्वामी जी कहते हैं कि पुरुष कुजोगी जिन्हें नहीं सकई सब कृप भय जो मैं उपवासी, जैसे दिनों मेरा सन्यासी, जैसे दिनों मेरा
प्रेम प्रधान एक आया प्रचारक, कहा ये नहीं बताऊंगा, बोला कि हम भक्ति का प्रचार करने आए हैं। ठीक है, सुनाइए। तो कहा कि आप लोग हरे रामा हरे कृष्णा जो करते रहते हैं ढोल चिमटा बजा के, इससे कुछ नहीं होने वाला। यहीं से शुरुआत की। तो एक पांडे जी थे, उन्होंने कहा कि चल 3 मंजिला छत पर हम बताते हैं कि हरे रामा हरे कृष्णा से क्या होता है, अब तू बता कि तेरे इस प्रचार वाले सिद्धांत से क्या होता है। वो कांपने लगा, कहीं ढकेल लगे 3 मंजिला से। महिमान सुखदेव जी कहते हैं जो कुछ होना है हरे रामा हरे कृष्णा से होने वाला है, अब तू कहता है इससे कुछ नहीं होने वाला है, फेंकता फिरता है, बदमाश है, निकलो यहाँ से। ऐसे लोगों को कुयोगी कहा जाता है। कुयोगी वो बिटप को नहीं उखाड़ सकता है, खाली पैसा कमाने के लिए घूम रहा है। वो वाह बाबा वाह बाबा का अहंकार लूटने के लिए घूम रहा है। ये 12 यम और 12 नियमों का पालन करना आवश्यक है। मौन, कम बोलो, बोलो नहीं, कम बोलो, बोलो नहीं, करो सत्य प्रिय वचन विचारी विचार कर बोलो। इसके बाद 12 यम 12 नियम के बाद आसन, योग मार्ग के बहुत से आसन बताए गए हैं। पद्मासन, सिद्धासन, मत्स्यासन, मयूरासन, शीर्षासन, शवासन इत्यादि आसनों की सिद्धि करो। एक आसन पर बैठने का अभ्यास करो, नहीं तो समाधि में जाओगे तो आसन बदलने की गुंजाइश नहीं रहेगी। और इसके बाद प्राण जरा चलेगी, प्राणायाम की प्रक्रिया। एक नासा छिद्र से पूरक श्वास खींचो, दोनों को बंद करके पूरक में ठहराओ और फिर रेचक के द्वारा छोड़ो। केवल श्वास लेना और छोड़ना ही प्राणायाम पूरा नहीं माना जाता है। उसमें 16, 64 और 32 के क्रम से अपने गुरु जी के द्वारा दिए हुए मंत्र के 20 अक्षर का स्मरण भी करो, भगवान का नाम भी स्मरण करो। केवल श्वास लेना ही प्राणायाम पूरा नहीं माना जाएगा, प्रभु का नाम भी स्मरण करो। इसके बाद प्रत्याहार इंद्रियाणाम विषयान मन साधे। मन अगर विषयों की ओर दौड़ता है तो उधर से बांध लगा करके उधर जाने से रोक। मन कहता है कि चलो सिनेमा देखना है, तो योगी को मन को रोकना चाहिए। नहीं, उधर जाने से चित्त की वृत्ति चंचल होगी और योग चित्त वृत्ति निरोधा, रोकना। पता चल गया, कान में आवाज आ गई कि फलाने स्थान पर कड़ी पकौड़ी बन रही है, और अगर मन कड़ी पकौड़ी की ओर दौड़ने लगा तो मन को रोकिए। फलानी जगह खीर और मालपुआ का भंडारा हो रहा है, अगर मन उधर जाने के लिए ललचाने लगा तो मन को रोकिए। नहीं तो जिंदगी केवल कड़ी पकौड़ी और मालपुआ और तस्मई की ओर दौड़ने में ही लगा रह जाएगा। आप योग नहीं साध सकोगे, परमात्मा को हृदय में नहीं बसा सकोगे। प्रत्याहार इंद्रियाणाम विषयान मन साधे। इसके बाद फिर अपने और अपने इष्ट स्वरूप की धारणा को दृढ़ करके, मेरा क्या स्वरूप है, मेरे इष्ट का क्या स्वरूप है, और जब धारणा कर लो तो उसके बाद उनके चरण कमल से लेकर मस्तक का ध्यान करो। भगवान के चरण से ध्यान प्रारंभ करना चाहिए, ऐसा श्री कपिल देव भगवान ने बताया है। संचिंतये पर्वतश्चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांछनाढ्यम उत्तुंग रक्तविलसन नखचक्रवाल ज्योत्स्ना विलाहत हृदयांधकार। दास्य भाव की का ध्यान है। हाँ, अलग अलग भाव के अलग अलग वात्सल्य भाव चरणों की ओर नहीं, वात्सल्य भाव
लल्ला के मुखमंडल की ओर। ये हमारा लल्ला उदास तो नहीं है, उदास स्वभाव वाला ध्यान है। चरणों से ध्यान प्रारंभ किया जाता है। चरणों में भी कई भंवर है, लाल लाल तलवे है, श्याम वर्ण का पाद पीठ है और उज्ज्वल नखमण चंद्रिका है। लाल तलवों में भी रेखाएं बड़ी सुंदर सुंदर है। अंकुश अंबर पुलिस कमल जो ध्वजा शंख चक्र स्वस्तिक जम्बू फल कलश सुधारक अर्धचंद्र खटकोण मीन रेखा अष्टकोण त्रैकोण इंद्र पुष्प शेखा सीता पति पद मित्र बसत एते मंगल गायका। ये चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायका। त्रिवेणी जाने की सोच रहे हो प्रयाग, तो कहा कि वहाँ प्रयाग में जो त्रिवेणी है, अगर चाहो तो घर बैठे तुमको सुलभ हो जाएगी। प्रभु के चरणों का ध्यान कर लो, यहाँ भी त्रिवेणी मिल जाएगी। त्रिवेणी में तो उज्ज्वल धारा वाली गंगा होती है ना, और श्याम सांवली धारा वाली यमुना होती है, और लाल धारा वाली अंतस्कन्या सरस्वती होती है। प्रभु के चरणारविंद में तीनों है। श्याम वर्ण पद पीठ अरुण तल लसत विसत नख श्रेणी जन रवि सुता शारदा सुरसरी नीचली ललित त्रिवेणी। त्रिवेणी धाम की असली त्रिवेणी तो भगवान के चरणारविंद में। श्याम वर्ण ऊपर वाला भाग यमुना जी, नीचे का तलवा अंतस्कन्या सरस्वती अरुणा और उज्ज्वल पंक्ति ये मानो गंगा जी की धवल धारा। राम चरण अविराम काम तीरथ राज विराजे शंकर भगत भूतल पर प्रेम अक्षय भट्टराजे। चरणों से ऊपर उठो तो पीला पीला केसरिया पीताम्बर, जिसका जरीदार कोर बिजली आकाश के बादलों में चमकने वाली बिजली की रेखा सरीखी सुंदर जरीदार कोर वाली पीताम्बर धोती, उसके ऊपर कटिंग प्रदेश में किंकिणी सोने की कौंधनी कर्दनी धारण कर रखी है प्रभु ने, जिसमें सुंदर सुंदर क्षुद्र घंटिकाएं भी हैं, सुंदर सुंदर लाल पीले हरे नीले नग भी गड़े हुए हैं। उससे ऊपर भगवान का जो नाभि है वो बहुत गहरी सी, और श्याम वर्ण के उदर पर गहरी गहरी नाभि मानो जमुना जी की धारा में भंवर पड़ रही है, चकोर है। और वहीं पर तीन रेखाएं हैं जो उदर की त्रिवली कहलाती है। इसके बाद भगवान का वक्षस्थल, बाईं ओर भृगु जी का चरण चिन्ह, दाहिनी ओर श्रीवत्स रेखा, बीच में कौस्तुभ मणि और उसके ऊपर वैजयंती माला का जाल बिछा हुआ है। उसके ऊपर कंठ की तीन रेखा, पूरा कंठ में त्रिवली शंख की रेखाओं की तरफ रेखे रुचिर तम कलग्रीवा, और लाल है सुंदर लंगड़ा आम की तरह भगवान की ठोड़ी, और गुम्बा फल के समान लाल लाल मधुर मधुर अधर मुस्कुरा पड़े तो उज्ज्वल दंत पंक्ति अनार के दानों की पंक्ति सरीखी बिजली सी छिटक जाए। सुआ सारे उन्नत नासिका चढ़ाव उतार की, ऊपर दूध के चंद्रमा की तरफ उल्टी हुई मोह है। उसके ऊपर कुंड तिलक की रेखा, उसके ऊपर घोराली अलकावली, कानों में मकराकृत कुंडल झिलमिला रहे हैं। किरीट से युक्त मुकुट माथे पर, भगवान के भुजाओं में कलाई में कंगन, अंगुलियों में अंगुलीयक मुद्रिकाएं अनेक प्रकार की नगड़े हुए, कलाई पर कंगन, भुजा में बाजूबंद अंगद जिसको बोलते हैं। किसी भुजा में शंख, किसी में चक्र, किसी में गदा, किसी में पद्म अथवा मुरली लकुट, कांधे पर कारी कामरी अथवा धनुष बाण। प्रभु के अनेक रूप है, जिस रूप में आपका मन लगे इस प्रकार चरण से लेकर के मुकुट तक ध्यान करिए। ये तो ऊपर चढ़ने का क्रम रहा, और उतरना हो तो श्री जी की ओर से। लाल जी के मुकुट में अटक जा रहे मेरे मन, फिर लली जू की चंद्रिका को चितवो तो तू प्रेम से। लाल भाल केसर
लली के भाल चंद्र बिंदु लाल जूल कमाल तरु लली लता हेम से लाल जूल भावे मन मोल बिना हेली सुनो लेकिन पुनों के मन को लुभावे लली खेम से लाल जू के लली जू के फिर संग की सहेली जू के रूप ध्याओ गुण गाओ नाम जपो नेम से। इस प्रकार से ध्यान बताया श्री कपिल देव भगवान ने। ये योग मार्ग की प्रक्रिया ध्यान में इतनी दृढ़ता हो कि ये समाधि का रूप ले ले और जब समाधि में प्रभु के चरणों में उलझ गया फिर बाहर तक में झांकने की उसको क्या जरूरत है। ध्यान घनश्याम का दीवाना बना देता है, ध्यान घनश्याम का दीवाना बना देता है, आगे दुनिया को भी वीराना बना देता है, आगे दुनिया को भी वीराना बना देता है। समाए इश्क ने यो दिल मेरा किया रोशन, आए इश्क ने यो दिल मेरा किया रोशन, तीनों दुनिया को भी परवाना बना देता है, दुनिया को भी परवाना बना देता है। कोई कहे कि चलिए बड़ी सजावट हो रही है, मरकरी ट्यूबलाइट जल रही है, झाड़ खानी, कहते तुम जाओ और तुम यही रहोगे और हम यही रहेंगे। क्यों? कहा कि बिहार सांवले सरकार का मेरे दिल को, 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 मेरे दिल को ही, मेरे दिल को ही, मेरे दिल को ही, मेरे दिल को ही, मेरे दिल को, मेरे दिल को ही, कभी गोकुल कभी बरसाना बना देता है, कभी गोकुल कभी बरसाना बना देता है, कभी गोकुल कभी बरसाना बना देता है, कभी गोकुल कभी बरसाना बना देता है। ध्यान घनश्याम का दीवाना बना देता है, ध्यान घनश्याम का दीवाना बना देता है। इस प्रकार माता देवती की जिज्ञासा पर श्री कपिल देव भगवान ने अष्टांग योग की 8 प्रक्रियाओं का वर्णन किया। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। अब माता जी को ऐसा लगने लगा कि और प्रक्रियाएं, प्रकृति पुरुष का विवेक, सांख्य शास्त्र का विचार और अष्टांग योग ये हमारे जैसे लोगों के लिए जरा कठिन पड़ेगा। हाँ, सरल मार्ग और सुदृढ़ मार्ग और सर्वोत्कृष्टतम कल्याणप्रद मार्ग कौन है? लगा कि भक्ति मार्ग से बढ़ करके कोई सरल सुखद और सुदृढ़ मार्ग नहीं है। माता जी ने कहा कि यथा सांख्ये सुकथितम यन मूलम तत्प्रत्यक्षते भक्ति योगस्य में मार्गम ब्रूहि विस्पर्शो। सब सुनने के बाद भगवान मुझे लगता है कि भक्ति मार्ग सबसे सुदृढ़ सुगम सुखद परम कल्याणप्रद मार्ग है, जिस पर हमारे जैसी भी चल सकती है। इसलिए थोड़ा भक्ति मार्ग का विस्तृत वर्णन करके सुनाइए, इसके कितने स्तर और भेद होते हैं। तब श्री कपिल देव भगवान कहने लगे भक्ति योगो बहुविधो मार्गे भामिन वाप्यते स्वभाव मार्गेण पुरुषां भावो विद्यते। भामिनी शब्द से संबोधन करते हैं। बहुत लोग जानते हैं कि भामिनी केवल पत्नी को कहा जाता है, नहीं। रघुपति सुन भामिनी बाता, इसमें बहुत श्रृंगार पर अर्थ लेते, लेकिन भामिनी शब्द का प्रयोग माँ के प्रति भी किया गया है कपिल देव भगवान के द्वारा। हे भामिनी, भक्ति योग के मार्ग अनेक अनेक प्रकार से वर्णन किए जाते हैं। श्री हरे नमः। सबरी जी के प्रति भामिनी शब्द का प्रयोग करते हुए भी राम जी का भाव माँ
और शबरी जी का भाव प्रभु के प्रति बेटे का ही रहा। ऐसा गोस्वामी जी ने दीपावली